हेलो एवरीवन, मेरा नाम सार्थक है। आप देख रहे हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव। तो आज का हमारा टॉपिक है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बीएलएलबी एडमिशन क्राइटेरिया, फीस स्ट्रक्चर और आपका क्या सेफ स्कोर रहेगा और क्या पास्ट ईयर की कट ऑफ थी। क्योंकि इससे रिलेटेड भी काफी क्वेश्चंस आ रहे थे कि भैया बीएलएलबी का बता दीजिए, उसके लिए कितनी कट ऑफ लानी जरूरी, मतलब कितना कट ऑफ आती है, कितना सेफ स्कोर आना चाहिए, उसके लिए क्या क्राइटेरिया, क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। तो यही सब के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बीएलएलबी के बारे में बता देता हूँ कि बीएलएलबी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कहाँ कहाँ होती है, कितनी सीट्स हैं। सबसे पहले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बीएलएलबी आपके मेन कैंपस में होती है, जिसमें वहाँ की सीट्स हैं 120। 120 टोटल सीट्स हैं। ये कम कर दी गई थी पिछले साल ही, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इसको रिड्यूस कर दिया था। तो आपके मेन कैंपस में बीएलएलबी होता है और उसमें सीट्स आपकी 120 हैं। फिर उसके बाद आपका एफिलिएटेड कॉलेजेस जैसे आपका आईएसडीसी और सीएमपी, इसमें आपकी बीएलएलबी होती है। सीएमपी में आपकी 120 सीट्स हैं, आईएसडीसी में आपकी 60 सीट है। और फिर उसके बाद आता है ओनली फॉर गर्ल्स कॉलेज, मतलब जो आर कन्या और एसएस खन्ना है, ये सिर्फ गर्ल्स के लिए है। इनमें भी बीएलएलबी होती है और इनमें जो सीट्स हैं, आर कन्या में आपकी 120 और एसएस खन्ना में आपकी 60 सीट्स हैं। तो ये है। ये पिछले साल के मुताबिक ये मेन कैंपस में 150 हुआ करती थी, सीएमपी में 150 हुआ करती थी, आईएसडीसी में 75 हुआ करती थी। ये पिछले साल घटा दी गई, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इसको रिड्यूस कर दिया। तो इसलिए अब नया मतलब जो स्ट्रक्चर आया है, मतलब जितनी सीट्स है उनका मैं आपको बता रहा हूँ। आप मतलब पिछले साल तक ये था कि अगर आप कहीं भी अभी देखेंगे तो वहां पे अभी भी आपको ऑफिशियल साइट पे डाटा आपको इतना शो करेगा, लेकिन पिछले साल ही क्या कहते हैं सीटें कम कर दी गई थी। तो ये रही कि मतलब किन किन कहाँ कहाँ बीएलएलबी होता है और कितनी सीट्स हैं बीएलएलबी की। अब इसके बाद मैं आपको इसका क्या कहते हैं कट ऑफ बता देता हूँ कि इस बीएलएलबी की कट ऑफ कितनी रहती है, पास्ट ईयर कितनी थी, क्या ट्रेंड रहता है, कितनी हाई जाती है और क्या सेफ स्कोर रहेगा। क्योंकि बीएलएलबी एक ऐसा मतलब कोर्स है जिसमें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मतलब इतनी हाई कट ऑफ जाती है, वो शायद ही किसी कोर्स की जाती हो। और इनफैक्ट यहाँ पे तो ये इसलिए हाई जाती है क्योंकि सबसे मेन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और दूसरा यहाँ पे इलाहाबाद हाईकोर्ट आपका। तो ये आपका बहुत मैटर करता है लॉ कोर्सेज में, क्योंकि मतलब जो लिटिगेंट्स होंगे, मतलब जिनको लिटिगेंट्स बनना होगा, मतलब लॉ एडवोकेट बनना होगा और जिनको जुडिशरी की भी तैयारी करनी होगी, तो इसके लिए बहुत ये एक गढ़ माना जाता है स्पेशल, क्योंकि इतने यहाँ के जजेस निकले हैं, इतने यहाँ पे बड़े बड़े वकील हैं। तो इस वजह से क्या कहते हैं यहाँ की कट ऑफ बहुत हाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई होती है मेन कैंपस में। इस कारण से यहाँ की कट ऑफ बहुत हाई जाती है और दूसरा यहाँ सीट्स भी बहुत कम है इस वजह से। तो जो पिछले साल के मुताबिक जो आपकी कट ऑफ थी, वो जैसे मान के चलिए वो पिछले 2 साल तब से सीयूटी हो रहा है उससे काफी कम गई थी। उसके भी कई रीजन हो सकते हैं कि बच्चे एडमिशन नहीं लिए हों, या क्या कहते हैं वाकई में पेपर टफ आया। तो ये भी कारण हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि इस साल आपकी मतलब कट ऑफ कम रहे। कट ऑफ कम इन द सेंस ये नहीं कि आपकी 300 200 नंबर हो गई, ये नहीं। मतलब जो पास्ट ईयर की जैसे अगर 500 थी तो वो कम होके आपकी क्या कहते हैं 450 हो गई, ये मत क्योंकि सीट्स इतनी कम है इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको कम बता रहा हूँ तो एकदम कम हो गई। अकॉर्डिंग मतलब उससे पिछले साल के अकॉर्डिंग कम हो गई थी। उसमें भी कम में इतनी कम नहीं हुई थी कि आपको लगे कि आपका एडमिशन बहुत कम नंबर पे हो जाए। ये पिछले साल जो आपकी कट ऑफ स्टार्टिंग जनरल वालों की थी, वो 581 से स्टार्ट हुआ था और वो गिरते गिरते आपकी 466 पे बंद हो गई थी। तो आपकी ये जैसे 2023, ये 2024 का है, लेकिन 2023 में ये हुआ था कि 500 के नीचे गिरी ही नहीं थी। तो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। पिछले साल तो इतनी गिर गई क्योंकि बहुत मतलब पेपर हाई आया होगा, या क्या कहते मतलब पेपर टफ आया होगा, या बच्चे एडमिशन नहीं लिए होंगे। ये भी एक रीजन रहता है। फिर जो ईडब्ल्यूएस वालों की थी वो आपकी 474 से लेके 432 के बीच में रही। मतलब 472 से स्टार्ट हुई थी और 432 तक आपकी गिरी थी। फिर ओबीसी वालों की 504 से स्टार्ट हुई थी और 397 तक। एसटी वालों की 364 से स्टार्ट हुई थी और 271 तक मतलब गिरी थी। और एससी वालों की 491 से लेके 341 के बीच में थी। मतलब इतने से स्टार्ट हुई थी इतने तक। तो ये आप समझ लीजिए कि मतलब इतनी हाई कट ऑफ जाती है। और ये मेन कैंपस की है। बाकी जो जनरल इसके जनरली जो एफिलिएटेड कॉलेजेस रहते हैं इसमें भी लगभग हाई ही जाती है। जैसे अगर जनरल वालों की 466 गई है, कॉलेज में जैसे आईएसडीसी का मैं आपको बता रहा हूँ तो उसकी स्टार्ट हुई थी 460 से, ये था। और वो भी गिरते गिरते 432 पे शायद गई थी, जहां तक मुझे पता है। तो कॉलेजेस की भी जनरली क्या कहते हैं 20-30 नंबर ही कम रहती है मेन कैंपस से, उससे ज्यादा कम नहीं रहती है, क्योंकि वहां भी सीटें बहुत कम है और वहां भी कंपटीशन मतलब बहुत हाई रहता है क्योंकि बच्चे कॉलेजेस में भी बहुत एडमिशन लेते हैं।
तो इसके लिए अब इस हिसाब से अगर इतनी हाई कट ऑफ जा रही है, तो इस हिसाब से मैं आपको आज इस साल का सेफ स्कोर बता देता हूँ। और हाई इसलिए जाएगी इस साल भी क्योंकि आपका सबसे बड़ा मेजर चेंज ये हुआ है कि आपका लीगल स्टडीज हट गया है, जो कि मुझे पर्सनली बहुत मतलब बुरा लगा एज मतलब जो भी लॉ स्टूडेंट होंगे उनके लिए। क्योंकि अगर आप लीगल स्टडीज अगर आप रखते हैं, क्योंकि बीएलएलबी एक प्रोफेशनल कोर्स है, उस वो हर कोई मतलब हर कोई कर सकता है, ये मैं नहीं कह रहा, लेकिन उसके लिए आपको एक अलग से एक लॉ पढ़ना पड़ेगा ना। वो आप लीगल स्टडीज ही हटा दिए तो एक तरीके से अब जितने बच्चे हैं जिनकी 12th की स्ट्रीम है उनके लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सारे हो गए। आपको मैं अगर बीएलएलबी की एलिजिबिलिटी भी बताऊं और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अभी बताऊंगा, तो आपको खुद लगेगा कि बीएलएलबी तो बस खाली आप सीयूटी कोई भी बच्चा दिया हो वो भर सकता है। बस उसको क्या कहते हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, कहीं भी मतलब बीएचयू वगैरह किसी में मैं बता रहा हूँ जहाँ पे बीएलएलबी जिसमें होता है, क्योंकि लीगल स्टडीज हटा दिया गया है। तो कुछ ना कुछ तो आपका डोमेन सब्जेक्ट रखा रहेगा, नहीं माना जाएगा, नहीं तो आपके जनरल टेस्ट से लैंग्वेज बनाई जाएगी आपकी मेरिट। लेकिन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आपका एक डोमेन और आपकी जर्नल टेस्ट और आपका लैंग्वेज जो भी आपका इंग्लिश हिंदी रहता है इस पे बनाई जाएगी। अब जो डोमेन आपका रहेगा, वो डोमेन आपके क्या कहते हैं, ऑलमोस्ट आपके जितने 12th की स्ट्रीम है वो है, मतलब और 10 से ऊपर सब्जेक्ट्स हैं। अभी आपको मेरे को सब्जेक्ट्स याद नहीं है, लेकिन आपको इमेज मतलब दिखेगी तो उसमें आप देख लीजिएगा कितने सारे सब्जेक्ट्स हैं। अगर मान लीजिए कोई बच्चा बीएससी करना चाह रहा हो, बीए करना चाह रहा हो, बीबीएमबीए कुछ भी बीकॉम करना चाह रहा हो, वो चाहे तो बस उसको फॉर्म भरना है बीएलएलबी का और वो एलिजिबल हो जाएगा। और एलिजिबल में भी क्या, जैसे आपके 12th में जो जनरल वाले हैं उनके 45% के ऊपर मार्क्स होना चाहिए, एससी एसटी वालों के क्या कहते हैं 40 के ऊपर होने चाहिए, और ओबीसी वालों के 42 के ऊपर होने चाहिए। ये एक क्राइटेरिया रहती है और ऑलमोस्ट सारे बच्चे इसके ऊपर ही आते हैं। मैं मतलब एक बता रहा हूँ कि कंपटीशन कितना हाई आपका जा सकता है, कि मतलब आपको खाली बस फॉर्म भरना है और जो भी बच्चे जिनको मान लीजिए बीएलएलबी नहीं भी करना होगा वो फॉर्म भर देंगे, तो इससे भी आपकी कट ऑफ पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। ये कंपटीशन बढ़ाने का तरीका है, क्योंकि अगर लीगल स्टडीज अगर रहता तो ये रहता कि जो बच्चे लीगल स्टडीज अगर नहीं भरे तो वो ऑलरेडी आउट है। लेकिन अब तो क्या कहते हैं, ऑलमोस्ट सारे बच्चे एक तरीके से एलिजिबल ही हो गए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, जिनको भी मतलब पीएलएलबी में एडमिशन लेना है नहीं भी लेना है, क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन उसमें सारे हैं। आप जनरल टेस्ट और इंग्लिश तो कोई भी देता है, बाकी डोमेन तो उसमें इतने सारे हैं, चाहे वो बीकॉम वाला हो, चाहे बीएससी वाला हो, चाहे बीबीए एमबीए बीसी कोई भी वाला हो, वो भर सकता है। तो ये है, इस हिसाब से मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ, क्योंकि इस हिसाब से आपकी कट ऑफ बहुत हाई जाने के चांसेस हैं। और इस बार आपकी मेरिट भी आपकी 750 मार्क्स पे बनेगी। पिछले साल तो आपकी 650 पे बनी थी, क्योंकि आपका डोमेन और इंग्लिश 200 मार्क्स के थे और सिर्फ जनरल टेस्ट ही आपका 250 मार्क्स का था। इस साल आपकी कट ऑफ बहुत हाई जा सकती है, तो इस हिसाब से मैंने आपको सेफ स्कोर बताया है। उसी हिसाब से आपको मैं कॉलेज का भी समझा दूंगा। अब जैसे जो मेरा सेफ स्कोर है कि अगर आपका 680 प्लस है, तो आप उस हिसाब से टारगेट कर सकते हैं, या पिछले साल के हिसाब से भी अकॉर्डिंग क्या आप समझ सकते हैं कि पिछले साल के मुताबिक कितनी गिरती है, कहाँ से स्टार्ट होती है, तो उस हिसाब से मैं इस साल की भी आपको बता रहा हूँ। और उससे मैं 10-20 नंबर ऊपर ही रख रहा हूँ सेफ स्कोर और एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो जर्नल की आपकी 680 प्लस अगर आपके मार्क्स हैं, तो आप एक तरीके से आप ये समझिए कि आप सेफ हैं। आपका ईडब्ल्यूएस अगर 650 के ऊपर है, ईडब्ल्यूएस वालों का, ओबीसी वालों का 530, एसटी वालों का 500 प्लस और एससी वालों का 450। ये मेन कैंपस के लिए। अब इसी में आप 30-40 नंबर आप क्या कहते हैं, ये अगर इतने से स्टार्ट होगी और नहीं भी होगी तो ये सेंटर की रहेगी। और इससे आप 10-20 नंबर आप ये समझ लीजिए कि इससे 10-20 नंबर आपकी कॉलेजेस में होगी। कॉलेजेस में आपके सीएमपी, आईएसडीसी, एसएस खन्ना, आर खन्ना, जो भी मैंने बताया आपको, तो 10-20 नंबर इनसे भी नीचे गिरेगी। यहाँ से स्टार्ट होगी। अगर जनरल वालों की अगर मान के चलिए मैं 680 बता रहा हूँ, अगर उनकी क्या कहते हैं 620 तक गिरी, तो 600 से कॉलेजेस की स्टार्ट होगी कट ऑफ पीएलएलबी की। तो ये रहता है, तो उस हिसाब से अपना 6 4 मतलब एक्सपेक्ट करके चलिए। और अगर आपको मतलब लेना है तो आप इतना मान के चलिए, अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बीएलएलबी में ले सकते हैं। बाकी तो अगर आपका बीएलएलबी नहीं भी होता है तो भी आप मत छोड़िएगा होप कि आपको फिर ड्रॉप लेना है, कुछ लेना है, आप बीए में एडमिशन ले सकते हैं, या फिर 3 साल वाली भी एलएलबी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से 3 साल वाली भी एलएलबी होती है। बस फर्क ये रहेगा, आपका 1 साल क्या कहते हैं बर्बाद जाएगा, क्योंकि आपकी 3 साल का बीए होगा और 3 साल की आपकी एलएलबी होगी। लेकिन ये रहेगा, अगर आप ड्रॉप लेंगे तो भी आपका 3 साल बर्बाद जाएगा, और फिर उसमें भी प्रेडिक्ट नहीं कि आप फिर से एडमिशन ले पाए या नहीं ले पाए। तो ये है। बाकी तो ये आपको मैंने जो स्कोर बताया, ये जनरली क्या कहते हैं इतना कट ऑफ हाई जाएगी, और इससे मैंने 10-20 नंबर ही ऊपर बताया, क्योंकि मैंने आपको भी रीजन दिए कि किस वजह से हाई इतनी जा सकती है। बाकी तो मैंने अभी ज्यादातर जितने जो मैंने आपको कहा था मैं कवर करता हूँ, थंबनेल में जो मैंने लिखा था उसमें आपका बस फीस स्ट्रक्चर बचा है। फीस स्ट्रक्चर में आपका इसलिए मैं अभी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं अभी खुद श्योर नहीं हूँ, क्योंकि उसमें फीस स्ट्रक्चर में जैसे आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की आपकी 50,000 आपको एक बार में पे करनी, फिर उसके बाद ये है कि आपको
पर एनम पे करनी है कि पर सेमेस्टर पे करनी है, ये मुझे कंफर्म नहीं, इसलिए मैं फी स्ट्रक्चर की बीएलएलबी की मैं आपको जब मैं अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं पूरे कोर्सेज का मेन कैंपस में जो भी कोर्सेज बीए बीएससी बीकॉम की क्या फी रहती है उसमें मैं आपको बीएलएलबी की बता दूंगा। अभी मैं खुद श्योर नहीं, क्योंकि अभी मतलब ऑफिशियल साइट पे भी कहीं मेंशन नहीं है, तो इसलिए हमको पता करना पड़ेगा यूनिवर्सिटी से कि क्या कितनी मतलब फीस है, तो उस हिसाब से फिर मैं आपको बताऊं, क्योंकि गलत इन्फॉर्मेशन मैं आपको नहीं देना चाहता हूँ जो मतलब कहीं भी साइट पे पड़ी हो, कहीं भी हम लोग जिस पे रिलाय ना कर सकते, इसलिए। बाकी तो जो मेन मेन था मैंने आपको बता दिया कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या रहती है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है, सेफ स्कोर क्या है, और मतलब आपको कितना अपना सेफ स्कोर लेके चलना चाहिए और कितनी सीट्स हैं, उस हिसाब से आपको मैंने बता दिया। अब अगली वीडियो मैं आपको क्या कहते हैं बीकॉम वालों के और अदर प्रोफेशनल कोर्सेज वालों की बताऊंगा, और फिर ये हम लोग सीरीज खत्म करते हैं, क्योंकि फिर इसके बाद कुछ बचेगा नहीं। फिर हम लोग एक फी स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताएंगे कि फी स्ट्रक्चर क्या मतलब कितना है, किस किस कोर्सेज का, कॉलेजेस का कितना है, मेन कैंपस का कितना है, तो ये है। बाकी इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।